चार्ली चार्ली एक ऐसा खेल जिसके जरिए हम इस दुनिया में भटकती हुई बेसुकून रूहों से राबिता कर सकते हैं। वो रूहें जो अपनी नामुकम्मल ख्वाहिशात या मसाइल की वजह से लातैदाद सालों से भटक रही हैं और सुकून की मुतलाशी हैं। कुछ लोग उसे महज एक खेल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने उस खेल है कि खौफनाक नताइज के सबब सब कुछ खो दिया है। पीटर, जॉर्ज, डेज़ी और एबी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे थे। पीटर किसी खास शेल्फ में एक मखसूस किताब तलाश कर रहा था। अचानक एक किताब शेल्फ से नीचे गिर पड़ी। पीटर, वाह, ये तो वही किताब है जिसकी मुझे तलाश थी और ये तो खुद ही मेरे पास आ गई। वरना इस लाइब्रेरी में किताब तलाश करना ऐसा ही है जैसे घास के ढेर में सुई तलाश करना। पीटर ने किताब उठाई और अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया। जब इसने किताब के सफ़हात पलटाए तो उसे तीसरे सफ़े पर एक तहतशुदा सफ़हा मिला। उसने सफ़हा खोला तो देखा कि उस पर 4 हिस्सों में निशान जिद करास की एक ड्राइंग थी। 2 क्वाड्रेंट्स पर जली हुरूफ में यस लिखा हुआ था और बाकी 2 पर नो। इल्झन में पीटर ने सफ़हा पलटाया, लेकिन सफ़हा इसके हाथ से फिसलकर सीधा जॉर्ज के कदमों के करीब जा गिरा। जॉर्ज ने सफ़हा उठाया। जॉर्ज, आविक, ये तो चार्ली चार्ली है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? पीटर, चार्ली चार्ली, ये क्या है? जॉर्ज, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक गेम है जो मैंने इंटरनेट पर देखी थी। लोग उसे उन रूहों के साथ राब्ता करने के लिए खेलते हैं जो इस दुनिया से गुजर चुकी हैं। पीटर, ये सब महज बकवास है। डेज़ी, तुम्हें कैसे मालूम कि ये बकवास है? क्या होगा अगर ये वाकई काम करता हो और हम वाकई रूहों से बात कर सकें? लाइब्रेरियन मैडम, क्या आप सब नहीं समझते कि ये लाइब्रेरी है? आप इतनी देर से शोर मचा रहे हैं और सबको परेशान कर रहे हैं। अगर बातें करनी हैं तो बाहर जाएं, दूसरों को परेशान करना बंद करें। डेज़ी, माजरत मैडम, हम जा रहे हैं। डेज़ी कागज को हाथ में पकड़े लाइब्रेरी से बाहर निकल गई और उसके पीछे उसके दोस्त भी निकले। डेज़ी, देखो, मैं नहीं जानती कि तुम सब क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तो यकीनी तौर पर आज रात ये गेम अपने घर पर खेलूंगी। अगर तुम में से कोई मेरे साथ शामिल होना चाहे तो खुश आमदीद है। जॉर्ज, यकीनन मैं शामिल हूंगा। ये गेम अकेले नहीं खेली जा सकती, इसके लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए होते हैं। फिक्र न करो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। पीटर और एबी, तुम लोग भी शामिल हो जाओ, कोई रूह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पीटर, ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा। वो सब कॉलेज के बाद अपने अपने घरों को चले गए। रात के 11 बजे डेज़ी के दरवाजे की घंटी बजी। इसके दोस्त पहुंच चुके थे। डेज़ी ने उन्हें अंदर आने दिया, नाश्ता दिया और जॉर्ज ने अपने बैग से कागज निकाला। जॉर्ज, ठीक है, काफी खाली, अब असल खेल शुरू करते हैं। डेज़ी, मुझे 2 पेंसिलें दे दो। डेज़ी ने जॉर्ज को 2 पेंसिलें ला कर दें और जॉर्ज ने उन्हें कागज पर करास की शक्ल में रख दिया। जॉर्ज, सुनो, एक बार जब हम ये खेल शुरू करेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी अपना हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा किया तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जॉर्ज, अब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। जॉर्ज ने कागज को बीच में रखा और सब उसके गर्द दायरे में बैठ गए। उसने गहरी सांस ली और बोला, चार्ली, चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? पहले तो कुछ नहीं हुआ। कमरे में खामोशी छा गई और सबकी नजरें पेंसिल पर जम गई। जॉर्ज ने दोबारा सवाल दोहराया, चार्ली, चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? एक बार फिर कोई जवाब न मिला। यह खामोशी अब एबी को तंग करने लगी और उसने तंज करते हुए कहा, यहाँ कोई चार्ली नहीं है, ये सब बेकार है। आइए ये बकवास बंद करें, मुझे नींद आ रही है। डेज़ी, मैं तुम्हारे कमरे में जा रही हूँ सोने के लिए। जॉर्ज कुछ कहने ही वाला था कि एबी ने दायरे में हाथ छोड़ दिया और खड़ी हो गई। डेज़ी, तुमने क्या किया? तुम्हें पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्यों जाने दिया? एबी, आराम करो, कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोग मुझे यकीन नहीं करते तो देखो। चार्ली, चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? जॉर्ज, फौरी तौर पर, आवा नहीं, यहाँ कुछ है। एबी, अभी बैठो वरना हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। रावी, जॉर्ज की आवाज में लर्जिश और खौफ था। घबराकर एबी वापस दायरे में शामिल हो गई और जॉर्ज और डेज़ी के हाथ पकड़ लिए। डेज़ी, आहिस्ता लेकिन मेहतात लहजे में,
चार्ली, चार्ली, क्या हो गई? तुम हमें सुन सकते हो? इस बार पेंसिल आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आई और हां पर रख गई। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांस रख गई। जारिज, क्या तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है? पेंसिल ने एक झटके के साथ हरकत की और नहीं पर रख गई। डेजी, अगर उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है तो हमें फौरन अलविदा कहना चाहिए और इस खेल को खत्म करना चाहिए। जारिज, नहीं डेजी, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। खेल इस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक रूह खुद जाने का फैसला न करे। अचानक पीटर की हालत गैर होने लगी। इसका जिस्म गैर मामूली अंदाज में मरने लगा और वो जोर जोर से कांपने लगा। एबी, परेशानी और गुस्से से, पीटर को क्या हो रहा है? तुम सबने ये किया। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जारिज, एबी को प्रस्कून करने की कोशिश करते हुए, प्रस्कून हो जाओ एबी, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन देखो हमें ये खेल फौरन खत्म करना होगा। पीटर ठीक हो जाएगा। कमरे की फजा गंभीर हो चुकी थी। खौफ की एक लहर सबके दिलों में दौड़ रही थी और अब सबकी नजरें जॉर्ज पर थीं कि वो क्या करेगा। पीटर की आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं और उसके लब्बों से शैतानी कहकाए निकलने लगे। पीटर शैतानी आवाज में, एबी मेरी प्यारी, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने सोचा कि तुमने मुझे याद किया होगा, इसलिए मैं तुमसे मिलने लौट आया हूँ। एबी घबराकर, नहीं, ये हकीकत नहीं हो सकती, तुम वापस नहीं आ सकते। पीटर कहकहा लगाते हुए, हा, नहीं, मैं वापस आ सकता हूँ और मैं वापस आ गया हूँ मेरी मोहब्बत। डीजी खौफजदा, ये आवाज, ये कैसे मुमकिन है? रावी, इससे पहले कि डीजी कुछ और कह सकती, पीटर की हालत और भी बिगड़ गई। इसकी हड्डियां गैर इंसानी अंदाज में मरने लगे और उनके टूटने की आवाज कमरे में गूंज उठी। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, कभी वो दर्द से चीखता और कभी जोर से कहकहा लगाता। एबी खौफ से चीखते हुए, ये सब क्या हो रहा है? जारिज कुछ करो। जारिज घबराकर, हमें यहां से फौरन निकलना चाहिए, हमें चर्च जाना होगा, फादर हमारी मदद कर सकते हैं। एबी रोते हुए, हाँ प्लीज जल्दी करो। पीटर शैतानी हंसी के साथ, नहीं मेरे प्यारे, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुमने मेरे साथ जीने और मरने का वादा किया था, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। एबी चीखते हुए, नहीं, मुझसे दूर रहो। एबी पीछे हटने लगी, लेकिन अचानक पीटर ने अपने टूटे हुए जिस्म के साथ एक झटके में एबी को दबोच लिया और उसे घसीटकर घर के स्टोर रूम में ले गया। एबी, मदद, जॉर्ज, डीजी प्लीज। एबी की चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। डीजी घबराकर, जॉर्ज हमें फौरन कुछ करना होगा वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। जॉर्ज परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूं। जॉर्ज और डेजी ड्राइंग रूम की खिड़की से भागे और करीबी चर्च पहुंचे, लेकिन जब वो चर्च पहुंचे तो फादर वहां मौजूद नहीं थे। मायूस होकर उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए चर्च से होली क्रॉस लॉकेट लिए और मुकद्दस पानी की बोतल साथ लेकर वापस घर लौट आए। घर वापस आते ही वो सीधा स्टोर रूम की तरफ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। एबी की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी थीं, इसके शागिर्द भी सफेद हो चुके थे। वो बेजान पड़ी थी और पीटर का जिस्म भी उसी हालत में मिला। डेजी रोते हुए, ये सब क्या हो गया? हम उन्हें बचा क्यों नहीं सके? दोनों की मौत ने जॉर्ज और डेजी को शदीद सदमे में डाल दिया। पुलिस ने उस केस की तफ्तीश की, लेकिन मौत की वजह का कोई सुराग न मिला। अगले दिन दोनों को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कई दिनों बाद डेजी अपने सोने के कमरे में खड़ी थी। इसकी आंखों में आंसू थे और वो दीवार पर लटकी एक तस्वीर को देख रही थी। डेजी रोते हुए, भाई जैसा तुमने कहा था मैंने वो सब कुछ किया, मैंने तुम्हारे लिए बदला ले लिया। हकीकत ये थी कि डेजी के बड़े भाई सटियो रूबी से बेहद मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन रूबी ने उन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था और उनसे पैसा लेकर पीटर पर खर्च करती रही। सटियो, जो यह सब कुछ दिल से बर्दाश्त कर रहे थे, जब हकीकत से आगाह हुए तो वो खुद को संभाल नहीं सके और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। अपने भाई की मौत के बाद डेजी को उनके कमरे में एक डायरी मिली, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की तलख हकीकतें लिखी थीं। डेजी को एहसास हो गया कि रूबी और पीटर की वजह से इसका भाई बर्बाद हुआ।
उसने फैसला किया कि वो इन दोनों से बदला लेगी। अपने भाई की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए डेज़ी ने ये सब कुछ किया, लेकिन इस अमल में वो खुद भी गहरे दुख में मुब्तला हो गई। वो जानती थी कि उसके भाई को वापस लाना मुमकिन नहीं, लेकिन कम अज़ कम इसकी रूह अब आज़ाद थी